जय हिंद दोस्तों। हमारा आज का विषय है अध्याय 15 लोक स्वास्थ्य क्षेम सुविधा शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। धारा 270 से लेकर 280 तक। धारा 270 लोक न्यूसेंस। वह व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी है जो कोई ऐसा कार्य करता है या किसी ऐसे अवैध लोप का दोषी है जिससे लोक को या जनसाधारण को जो आसपास में रहते हों या आसपास की संपत्ति पर अधिभोग रखते हों कोई सामान्य क्षति, संकट या क्षोभ कारित हो, या जिससे उन व्यक्तियों का जिन्हें किसी लोक अधिकार को उपयोग में लाने का मौका पड़े क्षति, बाधा, संकट या क्षोभ कारित होना अवश्यंभावी हो, किंतु कोई सामान्य न्यूसेंस इस आधार पर माफी योग्य नहीं है कि उससे कुछ सुविधा या भलाई कारित होती है। धारा 271 उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभावी हो। जो कोई विधि विरुद्ध रूप से या उपेक्षा से ऐसा कार्य करेगा जिससे वह जानता या विश्वास करने का कारण रखता हो कि जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 272 परिद्वेषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो। जो कोई परिद्वेष से ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे वह जानता या विश्वास करने का कारण रखता हो कि जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 273 क्वारंटाइन के नियम की अवज्ञा। जो कोई परिवहन के किसी ढंग को क्वारंटाइन की स्थिति में रखे जाने के या क्वारंटाइन की स्थिति वाले किसी ऐसे परिवहन का समागम विनियमित करने या ऐसे स्थानों के जहां कोई संक्रामक रोग फैला रहा हो और अन्य स्थानों के बीच समागम विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए किसी नियम को जानते हुए अवज्ञा करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 274 विक्रय के लिए आश्रित खाद्य या पेय का अपमिश्रण। जो कोई किसी खाने या पीने की वस्तु को इस आशय से कि वह ऐसी वस्तु के खाद्य या पेय के रूप में बेचे या यह संभावित जानते हुए कि वह खाद्य या पेय के रूप में बेची जाएगी ऐसे अपमिश्रित करेगा कि ऐसी वस्तु खाद्य या पेय के रूप में हानिकर बन जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 275 अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय। जो कोई किसी ऐसी वस्तु को जो अपायकर कर दी गई हो या हो गई हो या खाने पीने के लिए अनुपयुक्त दशा में हो, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह खाद्य या पेय के रूप में अपायकर है, खाद्य या पेय के रूप में बेचेगा या बेचने की प्रस्तावना करेगा या बेचने के लिए अभिदर्शित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 276 औषधियों का अपमिश्रण। जो कोई किसी औषधि या भेषजी निर्मित में अपमिश्रण इस आशय से कि या यह संभाव्य जानते हुए कि वह किसी औषधि प्रयोजन के लिए ऐसे बेची जाएगी या उपयोग की जाएगी मानो उसमें ऐसा अपमिश्रण न हुआ हो, ऐसे प्रकार से करेगा कि उस औषधि या भेषजी निर्मित की प्रभावकारिता कम हो जाए, क्रिया बदल जाए या वह हानिकर हो जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 277 अपमिश्रित औषधियों का विक्रय।
जो कोई यह जानते हुए कि किसी औषधि या भेषजी निर्मित में इस प्रकार से अपमिश्रण किया गया है कि उसकी प्रभावकारिता कम हो गई या उसकी क्रिया बदल गई है या वह हानिकर बन गई है, उसे बेचेगा या बेचने की प्रस्थापना करेगा या बेचने के लिए अभिदर्शित करेगा या किसी औषधालय से औषधि प्रयोजनों के लिए उसे अनअपमिश्रित के तौर पर देगा या उसका अपमिश्रित होना ना जानने वाले व्यक्ति द्वारा औषधि प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 278 औषधि का भिन्न औषधि या निर्मित के तौर पर विक्रय। जो कोई किसी औषधि या भेषजी निर्मित को भिन्न औषधि या भेषजी निर्मित के तौर पर जानते हुए बेचेगा या बेचने की प्रस्थापना करेगा या बेचने के लिए अभिदर्शित करेगा या औषधि प्रयोजनों के लिए औषधालय से देगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 279 लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना। जो कोई किसी लोक जल स्रोत या जलाशय के जल को स्वेच्छा इस प्रकार भ्रष्ट या गंदा करेगा कि वह उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह मामूली तौर पर उपयोग में आता हो कम उपयोगी हो जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 280 वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना। जो कोई किसी स्थान के वायुमंडल को स्वेच्छा इस प्रकार प्रदूषित करेगा कि वह जन साधारण के स्वास्थ्य के लिए जो पड़ोस में निवास या कारोबार करते हों या लोक मार्ग से आते जाते हों अपायकर बन जाए, वह जुर्माने से जो 1,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। अध्याय 15 लोक स्वास्थ्य क्षेम सुविधा शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। धारा 270 से लेकर 280 तक समाप्त।